दोस्तों, इंडिया ने 4 जुलाई 2023 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में कौन कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा हुआ, ये वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले जान लेते हैं एससीओ है क्या। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के लीडर्स द्वारा शंघाई 5 के रूप में हुई थी। वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन के 8 मेंबर कंट्री है। साल 2001 में संगठन का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, बॉर्डर इश्यूज को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना है। जून 2017 में इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान सहित 8 कंट्री तक हो गया। वहीं ईरान जुलाई 2023 में ग्रुप में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के वर्चुअल समिट में मेजबानी की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन उस वक्त आयोजित किया जा रहा है जब भारत के इसके 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, चीन के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। वहीं रूस अपनी निजी सेना वैगनर के विद्रोह से उभरने की कोशिश कर रहा है। यह शिखर सम्मेलन भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख सीमा पर 3 साल से अधिक समय से चले आ रहे गतिरोध के बैकग्राउंड में हुआ है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। शिखर सम्मेलन में 6 इंटरनेशनल और क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में इम्पोर्टेंट ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर और एससीओ के मेंबर कंट्री के बीच कॉरपोरेशन की भावी दिशा तय करने पर डिस्कस की गई है। साथ ही एससीओ के मेंबर कंट्री ने न्यू मेंबर के तौर पर ईरान का भी स्वागत किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि ईरान एससीओ फैमिली में नए सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष, एससीओ मेंबर कंट्री के बीच कॉरपोरेशन कॉन्टैक्ट और बिजनेस बढ़ाने पर भी डिस्कस हुई है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 2 दशक में एससीओ एशियाई क्षेत्र की शांति, समृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। हम इस क्षेत्र में न केवल एक विस्तार पड़ोस के रूप में बल्कि एक विस्तार परिवार के रूप में भी देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में जारी कई संकटों पर बात की। उन्होंने कहा कि विवादों, तनाव और महामारी से उपजा संकट विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर संकट सभी कंट्रीज के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूरा करने में समर्थ है। क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करना सक्षम है। क्या एससीओ का एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस प्रोग्राम में पीएम ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर बात की और इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और ग्लोबल शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। और कुछ कंट्री सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीतियों के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे कंट्री को आलोचना करने की कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। भारत और अफगानिस्तान के लोगों को बीच सदियों पुराने फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक कि अफगानिस्तान की भूमि में पड़ोसी देशों के गुटों या चरमपंथियों को गुटों में अनुमति न दी जाए। दोस्तों, ये मीटिंग भारत के लिए क्यों अहम माना जा रहा है। यह इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया के साथ अधिक गहराई से जुड़ने का एक मंच रहा। रेड कॉरपोरेशन के इंडो पैसिफिक विश्लेषक डेरिक ग्रासमैन ने कहा, भारत इस प्रकार के फॉरेन पॉलिसी में प्राउड होता है जहां वह एक ही समय में सभी के साथ समान व्यवहार करता है। भारत ने शिखर सम्मेलन में अपने हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की। इसमें अपने सीमा पर आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश था। इसने अपने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सम्मान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसका इशारा चीन की ओर रहा। भारत और चीन के बीच 3 साल से गतिरोध चला रहा है। इसमें पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में सीमा पर हजारों सैनिक तैनात है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।